हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन जो कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। पर क्या है कि ग्राफिकल मेथड्स के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस जैसे आपने देखा है कि ग्राफिकल मेथड से जब हम कर रहे थे तो दो तरह के ग्राफ आ रहे थे, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी या पैरेलल लाइंस थी या कोइंसिडेंट लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ जो x का कोऑर्डिनेट है और y का कोऑर्डिनेट है अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज हो जाती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एज अ सॉल्यूशन। ठीक है। और जहाँ पे पैरेलल लाइन है वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, जहाँ कोइंसिडेंट लाइन है वहाँ पर मेनी सॉल्यूशंस है। पर यदि सपोज करो कि कोई ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसके कुछ इस तरह के सॉल्यूशन है 1.35, 2.25, तो ये पॉइंट्स ग्राफ पर एग्जैक्ट इंटरसेक्ट करे, क्योंकि यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं। 1.3 को आप देख सकते हैं, पर 1.35 और 2.25 इस तरह के यदि पॉइंट्स आते हैं तो उसको हम इजीली लोकेट नहीं कर पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो 1/19 और 5/19। ऑब्वियसली इसको भी हम ग्राफ में जब लोकेट करेंगे तो उस पॉइंट को नहीं दिखा पाएंगे। या आपके पास कोई इरेशनल नंबर्स हो जो सॉल्यूशन हो किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो ये लिमिटेशंस है, इसलिए हमारे पास और भी दो मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड में दो टाइप है जिससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे पहले जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो आप ये चेक करेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, यूनिक है, पैरेलल नो सॉल्यूशन वाला सिस्टम है या मेनी सॉल्यूशंस वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक एग्जांपल है 2x + 3y = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x + 6y = 7। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है, दो इक्वेशंस का। अब यहाँ यदि आप चेक करो कंडीशंस तो आपको याद है a1/a2 हम निकालते हैं। यहाँ a1/a2 2/4, सो दैट विल बी 1/2। आप b1/b2 निकालेंगे तो 3/6, दैट इज 1/2। c1/c2 निकालेंगे तो 8/7। अब कंडीशन देखिए क्या आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन आपको याद है ये किसका होता है, ये होता है नो सॉल्यूशन का। तो इस केस में हम एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन ही नहीं है। बेसिकली एल्जेब्रिक मेथड से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यानी क्वेश्चन जब दिया हुआ है तो आप चेक करेंगे रेशियो से उसके कंडीशन को। अब मान लो एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा इक्वेशन हो 2x + 3y = 6 एंड 4x + 6y = 12। अब यहाँ रेशियो देखो, a1/a2 क्या आएगा 1/2, 2/4 को। b1/b2 क्या आएगा 3/6 किया तो ये भी आ गया 1/2 एंड c1/c2 क्या आया 6/12, दैट विल बी 1/2। तो हमारे पास यहाँ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आया। और ये किसका कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो जो इस तरह के सिचुएशन होगी उसमें भी एल्जेब्रिक मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आप यदि इस इक्वेशन में हम कुछ भी x की वैल्यू निकालेंगे, y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग x की, तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए एल्जेब्रिक के लिए वो यूनिक सॉल्यूशन वाला होना चाहिए। ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहले जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो हम a1/a2 b1/b2 चेक करेंगे कि वेदर दीज टू रेशियोज आर इक्वल और नॉट। यदि इक्वल है तो फिर हम c1 c2 देखेंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब आप आ जाइए इन दोनों मेथड में। इन दोनों मेथड में हम क्या करते हैं, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करती हूँ।
और मैं एक ही एग्जाम्पल लूँगी और उसी एग्जाम्पल को पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो आपका ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि दोनों के आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। फर्स्ट जो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं वो है 3x minus 5y minus 4 equal to 0, 9x minus 2y minus 7 equal to 0। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास दो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप इक्वेशन को देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, यानी सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में। तो सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सॉल्व करते समय नॉर्मली जनरल प्रैक्टिस क्या है कि a1x प्लस b1y यानी कि जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। आप यहाँ पे इक्वेशन का नंबरिंग कर दें और सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप चेक कर लो a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 3 अपॉन 9 दैट इज 1 अपॉन 3 एंड b1 अपॉन b2 माइनस 5 अपॉन माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 5/2। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, सो वी प्रोसीड फॉर द मेथड। हम यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकालते हैं और उस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। जैसे आपने यदि हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 वी कैन राइट 3x इज इक्वल टू 4, 5y को उधर ले गए प्लस 5y। ठीक है, और वी कैन राइट x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। ये आ गया x की वैल्यू y की टर्म में, यानी हम जैसी y की वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ x डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ y। अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आएगा, 9, x की जगह आपने रखा 4 प्लस 5y अपॉन 3। ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख दी। अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो आपके पास आ गया 3 4 प्लस 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन को करते हैं। दिस विल बी 12 प्लस 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और वी कैन राइट 13y इज इक्वल टू ये माइनस 5। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 13। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इक्वेशन, ये जो 3 नंबर हमने दिया है जहां हमने x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाली है, वहां हम y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू रखते हैं हम इसमें इक्वेशन 3 में, जो हमारे पास स्टेटमेंट 3 है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, 5 एंड y की जगह माइनस 5 अपॉन 13 अपॉन 3। सो दिस इज, ये 3 है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस 25 अपॉन 13, सो दिस इज 3, यहाँ एलसीएम लिया 13, 52 minus 25, so this is 27 upon 13, ये 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/13।
सो x की वैल्यू 9/13 एंड y की वैल्यू -5/13। ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। नॉर्मली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो उसमें कहीं मेंशन नहीं होता है कि आपको अलजेब्रिक मेथड में क्या करना है। आपको इक्वेशन रहेगा सॉल्व द इक्वेशन, या कोई वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट होगी फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाटएवर अननोन क्वांटिटीज गिवन देयर। तो आपके पास दोनों मेथड है, आप दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेट आ सकता है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाली और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखा। अब हम आ जाते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब यहाँ देखो, जब इक्वेशन दी हुई है तो ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड में भी आप जरूर चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हो। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या कहते हैं? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हटाना। दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से हम एक वेरिएबल को हटाते हैं। अब हटाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, मैं इस इक्वेशन को यहीं से चेंज कर रही हूँ, इक्वल टू को 0 कर कर। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो सपोज अब यहाँ कर रहे हैं x को एलिमिनेट, तो जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं उन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। साइन डिफरेंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन चेंज करेंगे, लेकिन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब जैसे देखिए, आप यदि x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ है 9, यानी इस 3 को हमें 9 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 9x हो जाएगा, और ये बाकी वैल्यूज भी चेंज होंगी, सिर्फ एक को नहीं करना है। जैसे हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे ही वैल्यूज उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब मान लो कि आप y को एलिमिनेट कर रहे हैं, -5 और -2। अब इन दोनों को सेम करना है। इन दोनों में से आपको पता है कि 2 को हम इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं लेते हैं, तो हम उस केस में क्या करते हैं, 5 और 2 का एलसीएम हमने निकाल लिया 10, यानी कि हम दोनों वेरिएबल को 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 5 से। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले x को एलिमिनेट करते हैं। तो हम एलिमिनेट x को करेंगे तो इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को हमने लिखा -2y = 7। अब देखिए, आपको इसको एलिमिनेट करना है, दोनों का साइन सेम है। साइन सेम है तो हम साइन चेंज करेंगे। अब साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो जब आप माइनस कर रहे हैं तो आपको पता है कि साइन चेंज होते हैं। सो दिस इज माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -13y और ये हो गया 5। तो y की वैल्यू आ गई 5/-13, और वी कैन राइट -5/13। ठीक है, अब y की जब ये वैल्यू आ गई तो हम y की ये वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट में रखते हैं, तो फ्रॉम 1 3x -5, y की जगह हमने रखा -5/13 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज 3x माइनस और माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, और वी कैन राइट 3x इज इक्वल टू 4 माइनस x की वैल्यू आ गई 9/13। आपको याद होगा सेम वैल्यू आई थी वहां पर भी। ठीक है, तो ये जितने जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या किया कि दोनों को में से एक को एलिमिनेट किया। हम y को भी एलिमिनेट कर सकते थे, x को भी एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3
और एक्सरसाइज 3.4। ये नॉर्मली आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये फर्स्ट वाले मेथड से आप 3.3 करेंगे और सेकंड वाले मेथड से 3.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में नॉर्मली मैंने जो फील किया है, जो मेरे पास रिव्यूज़ आए हैं, उसमें मैंने देखा है कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन चेंज करने में कई बार मुश्किल होता है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं इसका हिंट इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशन आपको सॉल्व खुद करना है, कोशिश करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को खुद से आप सॉल्व करें। इसी तरह से 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में के पार्ट्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके भी जो हिंट हैं वो एज अ डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के साथ मैंने डाल दिया है, आप उसको चेक कर लेंगे, ठीक है।